बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन सामईन, मैं आज आपको केक बनाना सिखाऊंगा। खजूर का केक बहुत ही मजे का बनेगा। इसमें खजूर इस्तेमाल की गई है। डेट केक यानी खजूर का केक। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, कैसा जबरदस्त लग रहा है। बहुत ही आसानी से बनता है। 8 अंडों में 10 केक बनाए हैं। 8 अंडों में 10 केक। चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप इसके लिए 8 अंडे ले लें। देखिए अंडे जो है आप जो है एक एक करके तोड़ें, यानी एक प्याले में आपने अंडा तोड़ा उसे डाल दें, फिर दूसरा तोड़े फिर डाल दें, तीसरा तोड़े डाल दें। इससे ये होगा कि खुदा ना खास्ता अगर कोई अंडा खराब निकला तो आपके सारे अंडे खराब नहीं होंगे। और उसके बाद हम लेंगे 2 कप चीनी। चीनी आप पिसी हुई भी ले सकते हैं, आइसिंग शुगर, कोई सी भी शुगर हो, कोई सी भी चीनी हो ले सकते हैं। यहाँ पे हमने दानेदार यूज की है, दानेदार चीनी 2 कप। और उसके बाद 1.5 कप ऑयल। ऑयल लिया है, घी का इस्तेमाल नहीं किया है। ऑयल वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कनोला ऑयल, कोई सा भी ऑयल हो, ऑयल आप ले सकते हैं। ये ऑयल है 1.5 कप, 1.5 कप्स ऑफ ऑयल, 1.5 कप। और उसके बाद इसमें हमने शामिल किया है मिल्क पाउडर 2 खाने के चमचे। अगर हम ग्राम में देखें तो ये बनता है 30 ग्राम। उसके बाद 1 खाने का चमचा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। 1 खाने का चमचा डाल दें या 2 चाय के चमचे डाल दें। खजूर यानी डेट्स, यहाँ पे हमने ली है 30। आप जो है 30 से 35 खजूरें ले सकते हैं। गुठली हमने इसकी निकाल ली है, खजूर इसमें शामिल की है। इसके अंदर गुठली नहीं है, गुठली आप पहले निकाल दीजिएगा और इसमें खजूरें शामिल कर दें। उसके साथ इसमें 1 खाने का चमचा वनीला एसेंस। इसमें वनीला एसेंस ही जाएगा और कोई सा एसेंस नहीं जाएगा, वो इसलिए कि इसके अंदर खजूर का टेस्ट आना है। वनीला एसेंस जो होता है वो किसी भी चीज का जो टेस्ट होता है उसे नॉर्मलाइज कर देता है, और उसके अंदर जो चीज हम शामिल करते हैं, जैसे हमने इसके अंदर खजूर शामिल की है, उसके टेस्ट को उभार के सामने लाएगा। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसे आपने बीट करना है। हम आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लाए हैं। हम इसे बीट नहीं करेंगे, हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा। ये देखें, आप सब कुछ ग्राइंडर में डाल दें, ग्राइंडर को बंद करें और इसे चला दें। तकरीबन आपने इसे 3 से 4 मिनट चलाना है। इसके बाद आपके सामने इसकी ये शक्ल आएगी। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होगी ग्राइंड होने के बाद। ये ग्राइंड हो जाएगा 3 से 4 मिनट में। झटपट, कोई बीट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से ग्राइंड हो गया। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप मिल्क यानी दूध। दूध आप इसमें डाल दें 1/4 कप। वो मिल्क पाउडर हमने डाला था, सूखा दूध, वो भी शामिल करना जरूरी है। यहाँ पे हमने मिल्क लिया है, लिक्विड मिल्क, ये भी जरूरी है, ये भी आप इसमें शामिल कर दें। और उसके बाद 2 कप मैदा, 2 कप मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लोर, ऑल पर्पस फ्लोर इसमें आप शामिल कर दें, डाल दें। और इसके बाद आप इसे बैटर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने का मतलब ये है कि आप इसे किसी चमचे की मदद से या किसी भी चीज की मदद से हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। नाज़रीन आप इसे उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं, ये मिक्स होने के बाद ऐसा नजर आएगा। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं गिरते हुए ये कैसा नजर आ रहा है, ये ऐसा होना चाहिए। अब आपके केक इंशाअल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनेंगे अल्लाह के करम से। ये देखें, आपका बैटर ऐसा होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। बस अब आप कोई भी सांचा ले लें। हमने यहाँ पे एल्युमिनियम के सांचे लिए हैं, इसे ग्रीस व्रीस करने की जरूरत नहीं होती। इसमें हमने बैटर डाला है। नाज़रीन आपने बैटर जो है सांचे की जितनी हाइट है उससे आधा डालना है, हाफ डालना है। उससे ये होता है जब केक बेक होता है एक लेवल पे उसके अंदर आता है, सांचे के अंदर ज्यादा बाहर नहीं निकलता, इससे खूबसूरती बरकरार रहती है। आपने इसे हाफ फिल करना है सांचे को, कोई भी सांचा आप ले उसे आपने हाफ फिल करना है। उसके बाद गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हमने बादाम डाले हैं कटे हुए, आलमंड्स आप डाल दें। ये देखें नाज़रीन, अब हम इसे बेक करेंगे देगची में, चूल्हे पे हम इसे बेक करेंगे। आपने क्या करना है, एक तवा ले लें, उसे आप चूल्हे पे रखें, उसके ऊपर आपने देगची रखनी है। इसे आपने पहले गर्म करना है यानी प्री हीट करना है। इसके अंदर अभी आपने केक नहीं रखना, पहले आपने प्री हीट करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। उसके बाद आप इसमें केक रख दें और बिल्कुल हल्की आंच पे, दम की आंच जो होती है उस पे आप केक को बेक करें।
یہ کیک آپ کا تقریباً 1 سے سوا گھنٹہ لے گا، 1 گھنٹے سے سوا گھنٹہ لے گا بیک ہونے میں۔ چولہے پہ زیادہ ٹائم لیتا ہے، اوون میں آپ کریں گے تو اوون میں تقریباً 30 سے 40 منٹ میں یہ بیک ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ کیک جو ہے ہم نے بنائے ہیں 10 کیک 8 انڈوں میں، یہ جو ریسپی ہے ہم نے اس میں 10 کیک بنائے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو کیسا ہی زبردست یہ کیک بنا ہے، کیسا سافٹ ہے، کیسا زبردست لگ رہا ہے، دیکھنے میں مزے کا نہیں ہے، کھانے میں بھی بڑے مزے کا ہے، زبردست بہترین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما